मेरे प्यारे देशवासियों, बंसी का बिगुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मेरे हाथ में पुस्तक नज़र आ रही है, बंसीकृत नीतिशास्त्र, जिसमें 2000 कुंडलियों में नीतिशास्त्र लिखा गया है। 2000 पेज में एक नीतिशास्त्र लिखा गया है। इसमें से 4 कुंडलियाँ मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा लिखित ये कुंडलियाँ अर्थ सहित आपको पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो अपने अपने ग्रुप में डालने की कृपा करें। साथ ही निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को और मुझे सब्सक्राइब करने की कृपा करें। कुंडलियाँ इस प्रकार हैं। कुंडली नंबर 1। जीवन जब तक स्वस्थ है, मौत न आती पास। कर अपना कल्याण तू, धर्म को रख ले साथ। धर्म को रख ले साथ, नहीं कुछ पूंजी लगेगी। पुण्य कर्म हो जाए तभी तो बात बनेगी। कह बंसी कबीराए, धर्म को धारण करना। मृत्यु आए पास, उसी का वरण भी करना। मनुष्य जब तक स्वस्थ रहता है तब तक मृत्यु उसके पास नहीं आती है। स्वस्थ अवस्था में ही मनुष्य को धर्म को धारण करते हुए ईश्वर भजन में एवं आत्मकल्याण करने में लग जाना चाहिए। धर्म को धारण करने में एवं ईश्वर का ज्ञान धारण करने में मनुष्य की कोई पूंजी भी नहीं लगती। धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति को मौत भी बड़ी आसानी से आ जाती है। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं सताता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ निरोग है और जब तक मौत दूर है, तब तक आत्मा का कल्याण, धर्माचरण, पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। मृत्यु हो जाने पर क्या करेगा? अर्थात कुछ नहीं कर सकेगा। कुंडली नंबर 2। पुस्तक पढ़कर देख ले, मिल जाएगा ज्ञान। उत्तम जन कहते किसे, मान सके तो मान। मान सके तो मान, वेद जो पढ़ता रहता। बढ़ता उसका ज्ञान नहीं, वो किससे डरता। कह बंसी कबीराए, कर्म तू अच्छे करना। आ भी जाए मौत कभी ना उससे डरना। पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान मिलता है, इसीलिए मनुष्य को सदा ही कोई न कोई पुस्तक अवश्य पढ़ते ही रहना चाहिए। वेदों को अक्सर पढ़ने वाला मनुष्य ज्ञानी होता चला जाता है, क्योंकि वेद तो ज्ञान का भंडार होते हैं। मनुष्य को जीवन भर अच्छे कार्य करते रहने में प्रवृत्त रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने में यदि मौत भी आ जाए तो मौत का कभी भी भय नहीं रखना चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए जिस व्यक्ति को मौत आ जाती है तो वह व्यक्ति अमर हो जाता है। उसका नाम मरने के बाद भी नहीं बुलाया जा सकता है। कुंडली नंबर 3। राजनीति करना भला, जिस मानव को आए। इस जीवन में वो सदा आगे बढ़ ही जाए। आगे बढ़ ही जाए, कभी ना मातव खाता। होता उसका नाम सभी वो पा ही जाता। वह बंसी कबीराए, पढ़ेगा जो ये पुस्तक। वो पंडित हो जाए, कहीं भी दे दी दस्तक। जो मनुष्य राजनीति के मर्म को ज्ञान लेता है, वो इस जीवन में सदा ही आगे बढ़ता जाता है। सभी तरह की विद्याओं में राजनीति को सर्वोच्च माना गया है। इसका कारण राजनीति को जानने वाला व्यक्ति सभी के ऊपर राज करता है। चाहे अन्य लोग कितने भी ज्ञानी हो, राजनीति की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति को सभी के जाने अनजाने में आदर मिलने लगता है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, माई जन जे भाग्यवंत, मत जन जे गुणवंत। भाग्यवंत के कारण खड़े रहत गुणवंत। भाग्यशाली व्यक्ति के सामने गुणवान व्यक्ति को भी हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। भाग्यशाली व्यक्ति आधुनिक ढूंढने युगों में उसी को माना जाता है जो राजनीति के शिखर पर पहुंच जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग और अज्ञानी पुरुष भी जब वोटों के माध्यम से जीतकर राजनीति शिखर पर बैठ जाते हैं तो सभी लोग उसके अधीन हो जाते हैं। मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए
तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपनी सर्वत्र होने का मार्ग तैयार कर सकता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण बातें नहीं जान सकता, अर्थात उसे भी सभी बातों का ज्ञान नहीं हो सकता, पर अनेक बातों और विषयों की ग्रंथ को अवश्य ही राजनीति के संबंध उनकी बातों को उनको जान लेना, वह राजनीति शास्त्र का पंडित हो जाएगा। इसलिए राजनीति की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को हमेशा सर्वोच्च माना जाता है। कुंडली नंबर 4, मूर्ख व्यक्ति हो सामने, नहीं पढ़ाओ पाठ, लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे दोगे डांट नहीं कुछ असर पड़ेगा, कह दो उसको बात नहीं वो कुछ भी कहेगा, कह बंसी कबीराय सांप को दूध पिलाना, व्यर्थ सदा ही जाए नहीं कुछ काम ही आना। मूर्ख व्यक्ति को कभी भी पढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ाने से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता है। मूर्ख व्यक्ति को चाहे प्यार से पढ़ाने की कोशिश करो या डांट कर पढ़ाने की कोशिश करो, उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा। उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करी तो मूर्ख होने के कारण वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। ज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञान दिया जाता है तो वह सीखने की दृष्टि से तर्क करेगा, परंतु मूर्ख व्यक्ति अज्ञानता के कारण कुछ भी सामने नहीं बोलेगा। इसी प्रकार सांप को दूध पिलाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता है, उसको दूध पिलाने से वह अमृत नहीं दे देगा, बल्कि मौका पाते ही काट डालेगा। इसीलिए कहावत चली आ रही है कि सांप को दूध पिलाना व्यर्थ है, कभी भी लाभ नहीं मिल सकता। हे दुष्ट व्यक्ति के साथ कितनी भी भलाई करूं, वह सदा ही आपके साथ दुष्टता ही करेगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी भी मित्र नहीं बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 4 कुंडलियों का वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा लिखी गई कुंडलियों को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले समय में मैं आपके समक्ष और भी अच्छी रचनाएं पेश कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।